संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चाकर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्करं रूपिणं यमास्तो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वर्थवन्धते भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्थमीश्वरम्। पूंजवर सद्गुरुदेव भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। मनोजम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। सनातन प्रेमियों, पूर्व के महाग्रंथ के रामचरितमानस में 23वें भाग में हमने आपको जो श्रवणपान कराया था, उसमें कुंभज ऋषि के आश्रम से राम कथा का श्रवणपान कर और ऋषि को हरि भक्ति प्रदान करते हुए बाबा शिव माता सती के साथ आकाश मार्ग से कैलाश धाम जा रहे थे। बाबा आकाश मार्ग से बाबा शिव जा रहे थे और यह विचार कर रहे थे कि पृथ्वी में यानी नीचे प्रभु मानव लीला कर रहे हैं। अब प्रभु सनातन प्रेमियों मानव लीला काहे कर रहे हैं? प्रभु मानव लीला कर रहे हैं कि माता सीता का हरण हो गया था और प्रभु विलाप कर रहे थे, सबसे पूछ रहे थे कि नदी, वृक्ष, तालाब, मोर, जितने भी जीव जंतु थे वो रोक रोक करके सभी प्राणियों से पूछ रहे थे कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? विलाप कर रहे थे अपने भाई लक्ष्मण के साथ, ढूंढ रहे थे। बाबा शिव यह विचार कर रहे हैं कि हमका प्रभु के दर्शन हुई जाए। हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतारे हो प्रभु गए जान सब कोई। बाबा शिव विचार कर रहे थे दर्शन भी हो जाए, लेकिन कुछ के गुप्त रूप से प्रभु प्रकट हुए हैं, इसलिए दर्शन में भी अड़चन है कि अगर दर्शन करी हैं तो साधु संत सब जान गई हैं कि भगवान आई, और साधु संत सब जान गई हैं तो भगवान की सेवा करे लगी हैं। तो रावण तक यह खबर पहुंची तो रावण ब्रह्मभक्त बुलाए के कही कि या मनुष्य हैं या मनुष्य नहीं हैं, ब्रह्म हैं, इसलिए हमका मनुष्य के हाथ मरे का वरदान दिए रहो, ये तो ब्रह्म है, हमका नहीं मार सकत। बाबा विचार कर रहे हैं। विचार करत करत बाबा शिव की दृष्टि भगवान राम प्रभु पर पड़ गई। बाबा शिव प्रभु का देख ली। अब प्रभु का देख ली तो भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी, कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी, जय सच्चिदानंद जग पावनी, आस कहीं चलिव मनोज नसावनी, आस कहीं चलिव मनोज नसावनी। बाबा शिव ने
जब अपने प्रभु के दर्शन किए तो भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, बाबा शिव के नेत्रों में जल भर आया। अपने आराध्य के, अपने इष्ट के, अपने प्रभु का दर्शन करें, बाबा के नेत्रों में अश्रु बहने लगे। भरी लोचन, नेत्रों में जल भर करके बाबा समुद्र से शांत अपने प्रभु के दर्शन करे मगन हुई गए। बाबा दर्शन कर रहे हैं। कुसुमय जानी न कीन्ह चिन्हारी, लेकिन वह समय अशुभ था। माता सीता का हरण हो चुका था, वह समय अशुभ था। सनातन प्रेमियों, हम शुभ और अशुभ का विचार नहीं करते। हम चतुर्मास माँ विवाह कर ली थे, अब तो हम लोग अपने आप का स्मार्ट समझे लगे हैं। सनातन प्रेमियों, शुक्र डूबत है, हम गृह प्रवेश करा ली थे, लेकिन देवताओं के यहाँ शुभ और अशुभ को माना जाता है। बाबा शिव ने भी कुसुमय जानी, अशुभ समय जान करके बाबा शिव ने भी प्रभु के दर्शन नहीं किए। हमारे कलयुग में सनातन प्रेमियों, तीन चीजें, जैसे माता बहनें थाली माँ 3 रोटी लाती हैं, हम यो कही थे कि माता बहनें 3 रोटी माँ 1 रोटी तोड़ देती हैं, 4 खंड कर देती हैं। हमरे यहाँ 3 लोग घर से बाहर निकलत हैं तो वो का अशुभ माना जाता है, लेकिन देवताओं में, ब्रह्मांड में 3 शुभ माने जाते हैं। सनातन प्रेमियों, उदाहरण भी दे रहे हैं। आकाश, पृथ्वी, पाताल, ये 3 लोक हैं। आकाश, पृथ्वी, पाताल 3 लोक हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 त्रिदेव हैं। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, बाबा शिव संहार करते हैं। त्रिदेव से ही तो पूरे सृष्टि का संचालन हो रहा है। उसके बाद 3 मातृ शक्तियां, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। सरस्वती ज्ञान और बुद्धि प्रदान करती हैं। जैसे संसार के मानव सही मार्ग पर, सन्मार्ग पर चलें। माता लक्ष्मी धन संपदा प्रदान करती हैं कि गृह जीवन का निर्वहन सही ढंग से हो सके और आप सही समय सही कार्य का संचालित कर सको। माता महाकाली दुखों का अंत करती हैं, लेकिन हैं तो 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, महामाता सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। जब हम हमारे आचार्य पूजा पाठ कराते हैं सनातन प्रेमियों, तो 3 आचमन भी लिखे हैं। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। 3 आचमन से जिह्वा पवित्र होती है, मन पवित्र होता है और विचार पवित्र होता है। तो 3 बिंदुओं से पूरे सृष्टि का संचालन होता है। 3 देव करते हैं, 3 मातृ शक्तियां करती हैं, 3 आचमन हैं, लेकिन हमारे यहाँ 3 जो है वो अशुभ माने जाते हैं। सनातन प्रेमियों, बाबा शिव जब प्रभु के दर्शन की तो अशुभ जान करके वो दर्शन करे नहीं गए, तो अपने नेत्रों से आकाश मार्ग से दर्शन कर रहे हैं भगवान राम के। लेकिन अचानक बाबा शिव डमरू बजा के नाचे ला।
डमरू बजा के नाचे लाग। काहे नाचे लाग? अब कोई आपका प्रिय अगर दुख में है तो सनातन प्रेमियों का आप उसके सामने नाचे लगी हो, मतलब उसके दुख में नाचने लगोगे। अगर वो दुखी है, वो आप गए हो नाचे लागे हो, तो दुतकार के आपको भगा दे कि मतलब हम तो दुखी हैं, तुम नाच रहे हो। लेकिन वहाँ बाबा शिव नाचने लगे और कहने लगे, जय सच्चिदानंद जग पावनी, अस कहीं चलो मनोज नसावनी। जय सच्चिदानंद, जय प्रभु, जय राम, जय श्री राम उद्घोष करने लगे, जयकार करने लगे, नाचने लगे। और नाचते नाचते जय सच्चिदानंद कहते कहते वह चल दिए। मतलब कामदेव का नाश करने वाले बाबा शिव नृत्य करते हुए चल दिए। जय सच्चिदानंद कह के, जय जो है दशरथ नंदन कह के, जय कौशल्यानंदन कह के, जय अवध नरेश कह के चल दिए। बाबा शिव ने काहे नृत्य करे लगे? बाबा शिव ने सोचा कि अब तो नीचे माता का हरण हुईगा, सीता का हरण हो गई। सुबह सीता का हरण हुआ, अब भगवान आगे बढ़ी हैं तो जटायु मिली हैं। जटायु से खबर लई के जटायु का सदगति प्रदान करी हैं। पुत्र के रूप में भगवान पक्षीराज को सदगति प्रदान करी हैं। फिर आगे बढ़ी हैं, आगे माता सबरी मिली हैं, उनका नौ भक्ति प्रदान करी हैं। फिर आगे बढ़ी हैं तो कबंध राक्षस मिली, उनका गति दे हैं। फिर आगे बढ़ी हैं पंपासुरमा नारद मुनि मिली हैं, उनसे सत्संग करी हैं, छोटा सत्संग करी हैं। फिर जैसे आगे बढ़ी हैं वैसे बाबा शिव सोचिन हम हनुमान बन के पहुँच जाब, वो प्रभु के दर्शन करब। हनुमान बन के पहुँच जाब, नाचे लगे बाबा शिव। बाबा शिव नाचे लगे। सामने देखते ही छवि सिंधु की, सामने देखते ही छवि सिंधु की, शिव भोला मगन के मगन हो गए। सामने देखते ही छवि सिंधु की, शिव भोला मगन के मगन हो गए। ना तन का रहा होश ही मन का, ना तन का रहा होश ही मन का, सती मैया भवानी दंग हो गई। सामने देखते ही छवि सिंधु की। सनातन प्रेमियों, अगली कथा में हम आपका जो श्रणपान करेंगे वो यो कराए का प्रयास करब कि माता सती को भगवान शिव के इस रूप को देख करके माता सती के मन में क्या संदेह हुआ, आगे की कथा आप श्रणपान करते रहो। ईश्वर आपको दीर्घायु स्वस्थ रखे। सीताराम भगवान की।